अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायोड को हमने स्टडी करना है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल है इसके, हमने वहाँ पे इसको देखना है कि हम डायोड को इस्तेमाल करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास जो एप्लीकेशन है डायोड की वो ये है कि हम उसको यूज़ एज एन एक्टिव रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम उसको रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब रेक्टिफायर में हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। रेक्टिफायर पहला जो होता है हमारे पास वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा होता है ब्रिज। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि हाफ वेव हमारे पास क्या होता है, फुल वेव क्या होता है और ब्रिज हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो हाफ वेव तो नाम से पता चल रहा होगा, हाफ मीन अगर यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूँ इस तरह का, तो हाफ वेव कुछ ऐसी कुछ हाफ वेव होगी। ठीक है, ये फुल वेव पता है आप लोगों को साइनसॉइडल होती है। ठीक है, बट अगर हाफ वेव की बात करूँगा तो ये सिंपल एक हाफ वेव कहलाएगी। ठीक है, अब फुल वेव अगर मैं कहूँ तो फुल वेव का मतलब क्या होगा कि इस तरह भी हो सकती है या इस तरह भी हो सकती है। तो ये क्या होगी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। और ब्रिज क्या होता है, ब्रिज को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर को। ठीक है, रेक्टिफायर किस लिए इस्तेमाल होता है। रेक्टिफायर का अगर मैं यूज़ जो होता है वो नंबर 1 यूज़ है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है ये हमारे पास जो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, अब रेक्टिफायर के अंदर भी टाइप्स हैं, फुल वेव, हाफ वेव एंड ब्रिज। तो आप वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। तो पहले सब नंबर 1 है हाफ वेव। ठीक है, तो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब हाफ वेव के अंदर सर्किट डायग्राम जो होती है किसी भी चीज़ की, अब हमने वो स्टडी करनी है। चलिए ज़रा एक सर्किट बना लेते हैं। आपके पास एक साइनसॉइडल है, ये साइनसॉइडल को हटा के आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है और आपके पास एक डायोड और है। ठीक है, डायोड आपने यहाँ लगाया एंड देन अब आपको यहाँ पर एक लोड लगाना है या आपने इसके साथ एक लोड अटैच कर दिया। ठीक है, जिसे मैं कह देता हूँ RL जो कि लोड है, ये डायोड है मेरे पास। ठीक है, अब जो यहाँ से जो सोर्स आ रही है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मेरे पास एक साइन वेव आ रही है। साइन वेव का मीन्स कि एक मेरे पास एक AC वोल्ट जनरेटर है। ठीक है, जो कि जनरेट कर रहा है AC करंट को या AC वोल्टेज को। ठीक है, तो जो पहली वाली जो हमारे पास कॉइल है ये कहलाती है V प्राइमरी और जो दूसरी वाली है दिस वन ये कहलाती है V सेकेंडरी। ठीक है, कि इसके अंदर वोल्टेज डेवलप होगा वो सेकेंडरी के अंदर होगा। ठीक है, अब जो सेकेंडरी के अंदर जनरेशन आती कैसे, ये माइकल फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट था, लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो उसकी बिना पर यहाँ पर हम वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अब वो किस तरह होता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। बट जो हमारे पास साइन वेव होती है मीन्स के जो AC वोल्टेज जो हमारे पास होते हैं इनके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, प्लस माइनस पोलैरिटी हमारे पास आ रही होती है इस तरह प्लस माइनस, तो ये ऑल्टरनेट होती हैं। जब ये ऑल्टरनेट होती हैं तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर कॉइल के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। अब इंड्यूस्ड जो हमारे पास वोल्टेज होगा वह हमने इस्तेमाल करके देखना है हाफ वेव के अंदर। अब जब मैं बात करूँगा यहाँ पे समझे वोल्टेज सेटअप हो गया। ठीक है, जो वोल्टेज सेटअप होगा वो इसे हम क्या कहेंगे, V सेकेंडरी कहेंगे। अब आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। अगर मैं फॉर सपोज कि मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और उसके अंदर जो इसका इनपुट है वो इस तरह कुछ आ रहा है, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास इनपुट है इसका। ठीक है, ये इनपुट आ रहा है, एक यहाँ पर इनपुट आ रहा है। ठीक है, मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब फॉर सपोज कि ये पॉजिटिव आपके पास पहले पॉजिटिव आ रहा है देन आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फॉर पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, तो सबसे पहले देखें आपके पास कौन सा वोल्टेज आ रहा है, प्लस के अंदर आ रहा है। फॉर सपोज कि यहाँ पे आपके पास जा रहा है 12 वोल्ट आपने दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्लस का 12 वोल्ट यहाँ पे आके जनरेट हो गया। अब स्टेप अप स्टेप डाउन ये आपको नंबर ऑफ टर्न से पता चलता है। तो ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, ये बल्कि इसी वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी कोशिश करेंगे कि डन कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूँ तो देखें जो ये वाला पोर्शन है, अगर ये +12 है, अगर ये +12 है और नीचे वाला -12 हो, क्योंकि ये ऑल्टरनेट होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला हमेशा माइनस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि इसका एनोड और पॉजिटिव से के साथ कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है। तो इसके देखें आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगी,
पहले जब अगर फॉरवर्ड अगर हो गया तो देखें करंट फ्लो हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, आई फ्लो हो जाएगा, मीन्स कि करंट फ्लो सर्किट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जब जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर ग्राफ क्या बनाएंगे, अब ये देखते हैं। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया इसके अंदर। ठीक है, और अब इसके अंदर जो ग्राफ है वो ग्राफ किस तरह बनेगा, अब ग्राफ बना लेते हैं। अब जब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल गई है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये इस तरह बनेगा, बिकॉज की कंडक्शन हो रही है, जब कंडक्शन होगी तो ग्राफ इस तरह बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगी स्विचिंग। अब आप यहाँ पर देखें आपके पास कौन सा हाफ आ रहा है, नेगेटिव हाफ आ रहा है। अब जब नेगेटिव हाफ आएगा तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे माइनस कर दो, इसको यहाँ पे प्लस कर दें, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। ठीक है, अब डायोड के साथ देखिए कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ से माइनस कनेक्टेड है और यहाँ पे एनोड के साथ माइनस कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और यहाँ पे कैथोड के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ये फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। अब साथ के साथ इसको चला लेते हैं यहाँ पे, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया है, रिवर्स बायस हो गया है, रिवर्स बायसिंग हो गई है। ठीक है, और अब दूसरा सेकेंडली अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, अब ग्राफ देखें कुछ इस तरह बनेगा इसका, कि पहले हाफ साइकिल के अंदर तो मेरे पास चीज़ आ गई थी। ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ था तो मेरे पास क्या आ गया था, मैं इसको इससे बना लेता हूँ ब्लैक से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मेरे पास पहले पॉजिटिव हाफ के अंदर आ गया था। जब रिवर्स बायस होगा तो आप लोगों को एक चीज़ याद बताई थी कि वहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा तो लोड के अक्रॉस करंट क्या वोल्टेज क्या होगा, जीरो, बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है। और जब करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो तो वोल्टेज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम यहाँ पर एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह ऑल्टरनेट चलते हैं। अब दोबारा प्लस होगा वो वाली जगह, अब ये दोबारा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये फॉरवर्ड बायस होगा, फिर बनेगी, और देन जब ये दोबारा फ्लक्चुएशन होती रहेगी प्लस माइनस की, तो फिर इस तरह की कुछ वेव फॉर्म आपके सामने आ जाएगी आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक फाइनल वेव फॉर्म होगी फॉर हाफ साइकिल। इसको क्या हो जाएगा, जब फिर पॉजिटिव हाफ होगा फिर इस तरह की वेव फॉर्म आएगी, फिर रिवर्स बायस के ऊपर वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर करंट की तरह ये मूव करती जाएगी और ये सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है, जो भी हमारे पास फॉर सपोज अगर ये इनपुट गई है हमारे पास और इसको मैं और बढ़ा दूँ, ठीक है, और मैं अगर मैं इसको और कंटिन्यू कर लूँ इस तरह, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितनी मरतबा कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, मीन्स के हाफ साइकिल के अंदर देखना ये है कि आपके पास कुछ इस तरह का चेंज आएगा कि पहले फॉरवर्ड बायस के अंदर आपने देखा कि चेंज आ रहा है, देन एक लाइन आ गई, तो लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो गया। अब इसको मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, फॉर सपोज आपने एक डायोड लगाया हुआ है, ठीक है, सर्किट बनाया हुआ है बिल्कुल एज इट इज़, और आपने यहाँ पर एक एलईडी लगा दी, और एलईडी इतनी वोल्टेज की लगाई कि विद रजिस्टर कि आपको उसका ग्लो पता चले कि ग्लो में हो क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ। आपके पास एक ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, एक डायोड यूँ ले लें, ये डायोड यूँ आ जाएगा, और यहाँ पर आप एक रजिस्टर ले लें और एक यहाँ पे एलईडी लगा दें। ठीक है, इसकी आप वैल्यू देख के ले लें अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ ये इस तरह का आपके पास सर्किट बनेगा। यहाँ पे आप एलईडी लगाएं और यहाँ पे आप जो भी आपका वोल्टेज है आप अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ से अपना रजिस्टर की वैल्यू आप यहाँ से ले लें। ठीक है, अब फॉर सपोज अगर आपने यहाँ पे आपके इनपुट के अंदर कितने आ रहा है, अगर आपके इनपुट पे 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, इनपुट में 12 वोल्ट आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से देखें एलईडी में से कितना करंट पास होना चाहिए। एलईडी के अंदर से बहुत माइनर सा करंट पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तकरीबन 2K की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आप यहाँ और यहाँ पर फॉर्मर में बना देता हूँ यहाँ पर, तो जब आप ट्रांसफार्मर की एक जो पॉजिटिव वाली जो तार है आप यहाँ से टच करें, ठीक है, और जो नेगेटिव वाली है वो यहाँ से टच करें, तो ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है फॉर सपोज, यहाँ से आपके पास 2 वायर्स आ रही हैं। ठीक है, ये चली गई पॉजिटिव की तरफ एंड दिस वन ये चली गई नेगेटिव की तरफ, और पीछे से 2 सप्लाई आ रही होती हैं जो कि एक हम स्विचिंग में करते हैं उसकी। ठीक है, मीन्स कि आपने ये सर्किट बना के देखना है और अपनी एलईडी लाइट को आप ग्लो करके देखें तो आपको क्या मिलेगा। तो ग्लो के अंदर कुछ ऐसा होगा कि पहले एक मरतबा जलेगी, फिर बहुत से कम टाइम के लिए ना ये एकदम बंद होगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ब्लिंकिंग आपको महसूस होगी। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हम यहाँ पे हाफ वेव इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम इसी तरह फुल वेव इस्तेमाल करेंगे तो फुल वेव के अंदर, अब हम फुल वेव की बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो अब फुल वेव जो है, अगर फुल वेव है मेरे पास,
तो फुल वेव के लिए सर्किट डायग्राम क्या होगी, तो सर्किट डायग्राम पहले समझ लेते हैं इसकी। ये आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं ये सर्किट बना के, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, अब जब फुल वेव होता है, फुल वेव के अंदर हमारे पास 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं, और हाफ वेव के अंदर 1 डायोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसकी सर्किट डायग्राम क्या होगी, इसकी सर्किट डायग्राम, अच्छा जो फुल वेव होता है हमारे पास, इसके अंदर एक चीज़ आती है ट्रांसफार्मर के अंदर, एक सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर अगर मैं हल्का सा ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, कुछ ट्रांसफार्मर यूँ होगा, ठीक है। इनपुट आपके पास एक आ रहा होगा, फॉर सपोज एक न्यूट्रल गया है और एक आपके पास क्या गया, एक ही फेज गया है, ठीक है। और अब आपके पास एक ही फेज ये होगा एंड एक फेज ये होगा, और बीच के अंदर एक वायर होगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आप यहाँ पे फॉर सपोज आप 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेप डाउन हो रहा है, ये वोल्ट आ रहा है यहाँ पर +12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे बीच में 0 वोल्ट आ रहा है। 0 वोल्ट मीन कि आपके पास न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। अब आपने अगर सेंट्रल ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, सेंट्रल ट्रांसफार्मर हमेशा बेसिकली इस्तेमाल ही होता है फुल वेव बनाने के लिए, ठीक है। अगर फॉर सपोज अगर आप लोग इन 2 पॉइंट को यूज़ करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, तो इनके दरमियान डिफरेंस देखें कितना है, 12 12 12 माइनस 0, तो आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 12 - 0, तो आपको इनके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा अगर आप इन दोनों के दरमियान कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह अब आप क्या करें, अगर यही चीज़ अब इन दोनों के साथ, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ टच करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 12 वोल्ट ही मिलेगा। बट अगर आप इनको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट अगर आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बस आपको सिंपल ये क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको कितने वोल्ट मिलेंगे, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। फेज है, फेज प्लस हो जाएंगे आपके पास, तो फेज आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे रेफरेंस को हटा दिया, आपने इसको रेफरेंस लेके काम करना होता है, ठीक है। अगर मैं ये 2 वायर को यूज़ करूँगा तो मुझे ऑल्टरनेट प्लस और माइनस मिलेगा, मीन्स के +24 भी मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव हाफ के साथ कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पॉजिटिव मिलेगा, और जो उसका जो दूसरा हिस्सा होगा, जो दूसरा एंड होगा, वहाँ पे मुझे 24 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सेंट्रल टेप इस्तेमाल ही कहाँ होता है, जहाँ पर आपको फुल वेव डिज़ाइन करना हो, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को ये। अब इसके एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, देन इसके फिर इक्विपमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायोड बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक डायोड यहाँ आ गया, ठीक है, एक डायोड आपका यहाँ आ जाएगा। तो 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल इसी तरह, और इसको एक एंड पे जोड़ दें, ठीक है। और यहाँ से एक वायर आएगी जो कि एलईडी समझें या एक आप लोड समझें, ठीक है। और एक वायर यहाँ से जो न्यूट्रल है आपकी, यहाँ से कनेक्ट होगी। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं फ्लॉइड वगैरह की, तो आप फ्लॉइड की बुक के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर, एक मिनट ज़रा, इसको यूँ छोड़ देते हैं, ठीक है। जो फ्लॉइड की अगर आप बुक देख रहे होंगे तो रजिस्टर के बाद आप यूँ ग्राउंड होता हुए देखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक वायर आके कनेक्ट हो रही है जो कि ग्राउंड हो रही है, ठीक है। तो बस आपने एक चीज़ ये देखनी थी, और यहाँ पर आपने देखें क्या करना है, और जो ये वाला है इसको फेस के साथ फेस के, और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये एक सर्किट डायग्राम होती है फुल वेव डायग्राम की, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो उसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह बनती है, जो कि आप लोगों ने देखनी है। तो जो ये वाला एंड है, ये एक ही एंड पे जाके कनेक्ट हो जाता है। अब जब पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव हाफ की, तो पॉजिटिव हाफ के अंदर देखें यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखें कि क्या क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगी तो आपको यहाँ पर इस डायोड के लिए देखें क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है, प्लस लिख दिया है। अगर जब यहाँ पे मुझे प्लस जनरेट होगा, फॉर सपोज आपने यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, ये 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट। और जब आपको बताया है कि अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे अल्टरनेट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ऊपर अगर +24 है तो आपको देखिए नीचे क्या मिलेगा, ऊपर +24 है, और ये एनोड कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग दिखेगी, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ D1 और इसको नाम दे देता हूँ D2 का। तो जो D1 होगा हमारे पास, जो डायोड 1 होगा, वो होगा फॉरवर्ड बायस। और अब अगला देखें ये वाला, और जो D2 है, देखें इसका एनोड किसके साथ कनेक्ट है, इसका एनोड कनेक्ट है नेगेटिव के साथ, बिकॉज अगर ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर मैं पहले बात कर रहा हूँ,
तो D2 क्या हो गया यहाँ पर, D2 हो गया रिवर्स बायस। ठीक है, जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, और जब रिवर्स बायस होगा तो आपको बताया था कि ये ओपन पाथ की तरह बिहेव करेगा, तो ये बिल्कुल इस तरह ओपन पाथ हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर वाला डायोड होगा वो बिल्कुल सर्किट में इस तरह एंटर हो रहा होगा, और ये ग्राउंड कर देता हूँ मैं जिस तरह फ्लॉयड की बुक के अंदर है, और यहाँ से आपके पास एक सर्किट के थ्रू डायग्राम आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह बिहेव करेगा। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो देखें इस तरह होगी, जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होगी, यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगा नीचे, देन यहाँ से इस तरह मूव करते हुए चले जाएगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है हमारे पास, तो नीचे करंट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब फोर सपोज अगर मैं इसकी वेव फॉर्म की बात कर लूँ तो वेव फॉर्म देखें इसकी किस तरह बनेगी। अब इनपुट जो है मेरे पास, इनपुट जो है मैंने इनपुट इस तरह ही दिया है, पूरा वेव दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पहले मेरे पास तो आ जाएगी इस तरह। ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ के लिए। जो दूसरा मैंने दिया है वो रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस के अंदर यही पीक के अंदर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट यहाँ पे हम शो नहीं करते क्योंकि ये रिवर्स हो गया है। ठीक है, अब जब हम यही काम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगे, नेगेटिव हाफ के लिए करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो D1 होगा अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ऑल्टरनेट मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि करंट क्या होता है, करंट जो पोलैरिटी चेंज होती रहती है यहाँ पे, तो ये ऊपर माइनस हो गया नीचे प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर देखें नेगेटिव हाफ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एनोड कनेक्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल से, तो यहाँ पर आपके पास रिवर्स बायस हो जाएगा D1, और बिल्कुल यहाँ देखें कि जो एनोड है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव हाफ साइकिल से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बस ये समझना है कि पहले पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आ रहा होता है, तो हमने इस तरह काम लिया है इसका। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव हाफ के लिए बात करूंगा तो यहाँ पर D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी, ये इस तरह बन जाएगा, ये ओपन पाथ हो गया। ठीक है, एंड जो D1 है, D2 है सॉरी, ये कुछ इस तरह जाके बन जाएगा, और यहाँ से सेंट्रल टेप से एक वायर निकलती है जिसे हम ग्राउंड कर देते हैं, या इसको आप डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक ही चीज़ है। तो अब देखें करंट का फ्लो क्या होगा, अब यहाँ से करंट एंटर होगा फॉरवर्ड बायस से, करंट फ्लो होता हुआ यहाँ आएगा, देन मूव करता हुआ इस लोड के अक्रॉस जाएगा, देन ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, जब ग्राउंड होगा तो ग्राउंड से यूँ मूव करते हुए इस तरफ आ जाएगा। तो इसकी ये डायग्राम होती हैं। तो अब यहाँ पर आपने देखें इसकी अब वेवफॉर्म क्या बनेगी, इस वाले की जो हमने नेगेटिव हाफ के लिए लिया। तो नेगेटिव हाफ के लिए देखें जब पहले D1 है, D1 के लिए तो रिवर्स हो गया, फिर जो D2 है उसके लिए क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, देखें जब पहले हाफ साइकिल आया था तो उसके अंदर पॉजिटिव आई है, अगर मैं इसको कंबाइन करके बनाऊं कुछ ये इस तरह बनेगी। तो जब मेरे पास पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल था जो ये वाला था, तो उसकी वजह से मेरे पास ये आया। ठीक है, देन मुझे क्या होगा, ये D1 की वजह से आया, फिर जो नेगेटिव हाफ आएगा वो उसकी वजह से ये आएगा, देन ये चीज़ चलती रहेगी, और ये फॉरवर्ड बायस के अंदर आपको इस तरह की वेव्स मिलेंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हर एक वेव मिल रही है वो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से मिल रही है। ठीक है, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से होती तो वो नीचे की तरफ ड्रॉ होती। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिर्फ एक ये फ़र्क था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो ब्रिज की बात करते हैं। ब्रिज, तो ब्रिज के अंदर होता क्या है, अब ब्रिज कुछ डिज़ाइन इस तरह होता है कि इसके अंदर 4 डायोड लगे होते हैं एट अ टाइम, तो 4 डायोड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखें इसके कनेक्शन कितने इजी हैं। फॉर सपोज यहाँ आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ से एक वायर आ रही है और एक वायर यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं यूँ बनाऊँ, जो सर्किट डायग्राम होती है इसकी। ठीक है, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो एक डायोड आपके पास इस तरह आएगा, देखें सिर्फ आपने एक डायोड याद करना है कि वो इस तरह कनेक्शन होगा कि पहले एनोड आएगा, बस बाकी आपको याद करने की नीड नहीं है। आपने एक वायर निकाली यहाँ से, देन अब आपने जो काम यहाँ किया है, अब देखें आपको इसके कनेक्शन इस तरह करने कि जो ये वाले जो पॉइंट है आपके पास इस तरह कनेक्ट हो जाएं, आपने इसका अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, ये है, तो आपने समझे जिस तरह हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, अगर हम एक बैटरी है, अगर इसका ये प्लस है और ये माइनस है, और एक दूसरी बैटरी है उसका ये प्लस है और उसका माइनस है, तो हम सीरीज में करने के लिए इसको क्या करते हैं, इस तरह कनेक्ट करते हैं ना प्लस माइनस को। तो आपने सिंपल आपने यही समझना है कि ये इसको जो एनोड है उसको हमने कैथोड के साथ कनेक्ट करना है, बिल्कुल। अब इसी तरह यहाँ पे एक लाइन आई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ देखना है, यहाँ पर एनोड आ गया, अब यहाँ पर आपको कैथोड कनेक्ट करना है इस तरह।
ठीक है, ये आ गया आपके पास। एंड देन ये आपके पास इस तरह का बनेगा ब्रिज, ठीक है। और जो ये वाली वायर होगी आप यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी, और जो यहाँ से जो आपके पास आएगा ये कनेक्ट होगा इसके साथ, ग्राउंड हो जाएगा। अब ग्राउंड को मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको पॉजिटिव सोर्स मिलेगी, ठीक है। एंड जो आपको यहाँ से जो इस तरह मिलेगा ये आपको मिलेगा ग्राउंड, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ये वाला काम करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा, RL आ जाएगा, और आपके पास ये सर्किट डायग्राम आ गया। अब जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ होगा तो आपके पास जो D1 है, देखें यहाँ पे जो D1 है ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 1 मिनट मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पर सिंपल इस तरह हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये वाला काम बिल्कुल ठीक बनाया हुआ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करेंगे, जब हम पॉजिटिव के लिए काम करेंगे तो यहाँ पे आपने सिंपल ये देखना है कि कौन सा डायोड आपके पास सिंपल रह जाएगा। तो आपके पास जब यहाँ पे प्लस जनरेट होगा और यहाँ पर क्या जनरेट होगा, माइनस, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे +12 अगर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो D1 जो है आपके पास, इसको मैं D1 का नाम दे देता हूँ 1, ठीक है, इसको 2, इसको 3 का नाम दे देता हूँ, और ये 4, ठीक है। तो आपके पास जो पहला और जो चौथा होगा रजिस्टर जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड में चले जाएगा। तो जो 3 और 4 है, सॉरी 1 और 3, तो जो 1 और 3 है ये आपके पास हो गया है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से देखें करंट किस तरह फ्लो होकर जाएगा, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से। ये करंट, अब जब इसको अगर मैं सर्किट डायग्राम इसको बनाऊंगा तो सर्किट डायग्राम ओपन पाथ कर देंगे, इसकी क्लोज पाथ कर देंगे, ठीक है। तो आपने एक डायोड यूँ लिया, तो आपने इसको शॉर्ट किया, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, और यहाँ पे ओपन कर देंगे बिकॉज ये ओपन हो जाएंगे पाथ, एंड ये वाले पाथ क्लोज्ड और ये ओपन, ठीक है। ये कुछ आपके पास इस तरह का बनेगा। इसको कनेक्ट कर देते हैं और ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास ये, एंड यहाँ पर आपके पास ग्राउंड आ रहा है जो कि रजिस्टर से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड बाय देखना है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे प्लस जनरेट होगा और यहाँ पर आपके पास क्या जनरेट होगा, माइनस जनरेट होगा। तो अब करंट देखिए कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आपके पास करंट आया, यहाँ से आया, मूव करता हुआ यहाँ चला गया, ठीक है, पॉजिटिव से जाएगा मूव करते हुए, यहाँ से मूव करते हुए आ गया, आपके पास करंट की डायरेक्शन ये बनेगी, देन मूव करते हुए सर्किट के अंदर वापस चला गया, ठीक है। और जब यहाँ आएगा, यहाँ से ये इस तरह मूव करते हुए आगे आके, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर दूँ, तो इसको भी यहाँ से करंट फ्लो करते हुए देखें इस वायर में आएगा और यहाँ से आके ग्राउंड हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो ये इस तरह ग्राउंड हो जाता है हमारे पास कुछ भी चीज़ जो होती हैं। तो अब बिल्कुल अगर हम मैं यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूँ, अच्छा, जो इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो बिल्कुल सिमिलर है फुल वेव की तरह, ठीक है। तो जिस तरह हमने फुल वेव के लिए काम किया है, बिल्कुल इसी तरह हमने हाफ वेव जो फुल वेव के लिए काम किया है वही ब्रिज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करना है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूँ तो आपके पास सर्किट बिल्कुल यही होगा जो आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ऊपर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया और ऊपर प्लस। अब आप देखें जब नेगेटिव हाफ साइकिल जब वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा, सेटअप होगा, तो ये रिवर्स हो गया D1, ठीक है। D2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बायस मिलेगा। तो 2 और यहाँ पे 3 जो 4 है आपको क्या मिलेगा, रिवर्स बायस मिलेगा, सॉरी यहाँ पे फॉरवर्ड बायस मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जो नेगेटिव हाफ साइकिल आपके पास होगा, तो नेगेटिव हाफ के अंदर सिंपल आपके पास जो डायोड 2 है और जो डायोड 4 है ये क्या हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग है 1 और 3 ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो जब रिवर्स बायस को हम किस तरह ऑपरेट करेंगे, एज एन ओपन स्विच, एंड जो फॉरवर्ड बायस होगा उसको हम क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे। अब जहाँ से हमने ओपन किया था उसे क्लोज कर दें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा काम ऐसा करते हैं, इसी को हम कर लेते हैं काम इसको स्टार्ट, ठीक है। तो करंट को मिटा लेते हैं जो डायरेक्शन है करंट की, ताकि और समझ आ जाएगा फिर। तो अब यहाँ पर मैंने इसको रब कर लिया और जो मेरे पास डायोड 2 है इसको मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है, इनको मैंने ऑफ कर दिया। अब देखें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, अगर आप कुछ इस तरह समझें कि जो ये रजिस्टर है आपके पास,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरफ आ जाता, इस वाली साइड की तरफ आ जाता, जहाँ पे ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्वाइंड है। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्न ज्वाइन है तो फॉर सपोज आपके पास फिर ये किस तरह फ्लो कर देगा, करंट इस तरफ जाएगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ, करंट फ्लो करते हुए अपने सर्किट के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, जब ये वापस आएगा देन ये यहाँ से मूव करता हुआ चले जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वाला काम किया, बल्कि सॉरी, अगर हमने ऊपर नेगेटिव हाफ साइकिल ले लिया है, ठीक है, तो नीचे क्या जनरेट हो गया, प्लस साइकिल जनरेट हो गया ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह होगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ऊपर नेगेटिव हमने लिया है और नीचे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और करंट आपको पता है हमेशा कन्वेंशनली मूव करता है, मीन्स के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो करंट आएगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो यहाँ से जनरेट होकर आएगा, जो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। फिर ये मूव करता हुआ यहाँ जाएगा, देन सर्किट में आके ये ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे आके। आई होप समझ में आ गया होगा कि करंट किस तरह फ्लो करेगा। बस आपने पॉजिटिव को मार्क करना है, पॉजिटिव से आपने करंट को स्टार्ट करना है और आपको अपने मोड्स ऑफ करंट पता चल जाएंगे। और अच्छा कुछ चीज़ और है, जो अगर मैं मोड ऑफ डायोड की बात करूँ, अगर मैं हाफ वेव की बात करूँ, तो ये हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अगर मैं मोड्स की बात करूँ हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल को, ठीक है, हमने जो कन्वेंशनली जो वोल्टेज का वो लिया था, डायोड लिया था, हमने फॉरवर्ड लिया था, इस तरह कुछ डायरेक्शन ली थी। अगर मैं ये डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो सोचें क्या होगा कि मेरी वेव फॉर्म किस तरह जनरेट होगी। ठीक है, ये मेरे पास रजिस्टर आ जाएगा, ये रजिस्टर आ गया, ये मेरे पास कॉइल्स आ गई हैं। ठीक है, वो सपोज यहाँ पे प्लस जनरेट हो रहा है, +2 वोल्ट, और यहाँ पे -2 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब आपको वेव फॉर्म निकालनी है और वेव फॉर्म आपको इनपुट में क्या मिल रही है आपको इनपुट जा रहा है कुछ, ये इनपुट जा रहा है, पूरी एक साइन वेव इनपुट जा रही है। ठीक है, अगर कोई कह दे आपको कि आप इसकी क्या बना के दिखाओ, इसकी आप आउटपुट वेव बना के दिखाओ, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आपने सिंपल यहाँ देखना क्या है, पहले आपने अगर पॉजिटिव हाफ ले लिया है, ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव हाफ ले लिया है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव वाले से कनेक्ट होगा, मीन्स कि कैथोड से कनेक्ट हो रहा है, ये माइनस वाले से कनेक्ट हो रहा है। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कह देंगे कि ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो पहले हाफ साइकिल के अंदर तो रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो रिवर्स हो गया, जब रिवर्स होगा तो आप यहाँ ड्रॉ क्या करेंगे, कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, अब पोलैरिटीज चेंज होंगी, अब नेगेटिव हाफ साइकिल ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला नीचे चले जाएगा। अब नेगेटिव की वजह से देखें ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। जब फॉरवर्ड बायस होगी, और ये किस हाफ के ऊपर काम हो रहा है, ये नेगेटिव हाफ के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ के ऊपर जब हम काम करेंगे -2 के ऊपर, तो जब -2 की जो डायरेक्शन होगी, फिर जो एक एक्सिस ड्रॉ किया था हमने जो PI ग्राफ के अंदर, इसके अंदर VF यहाँ था, VR यहाँ था। ठीक है ना, रिवर्स के लिए। बट अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि वोल्टेज आपको इस रेफरेंस लाइन के अंदर थ्रू कर रहा है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव के लिए है, नीचे वाला नेगेटिव के लिए, बस आपने याद रखना है। ठीक है, अब जब आपके पास ये आ गया है तो रिवर्स बायस के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ के अंदर फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपने यहाँ पर इस तरह का जनरेट होगा। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट होगा, फिर आपके पास कुछ वोल्टेज गिवन नहीं होगा, फिर आपके पास वेव फॉर्म आएगी, तो ये इस तरह ऑल्टरनेट चलता रहेगा। तो ये आप डिफरेंट मोड्स हैं कि आप अपने जो रजिस्टर हैं आप उनको फ्लिप करके देखें आपको क्या वेव फॉर्म मिलेगी। एक और बता देता हूँ मैं, जो कि है फुल वेव के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हमने जो सर्किट डायग्राम जो इसकी बनाई थी, ये प्राइमरी आ गई, इन दिस वन इज सेकेंडरी। ठीक है, ये सेकेंडरी आ गई है। एक हमने डायोड को, एक डायोड को हम चेंज कर देते हैं, मैं एक डायोड का बता रहा हूँ या दोनों डायोड का मैं बता देता हूँ, आपने एक एक करके फ्लिप करके देखना है, मीन्स कि आपने एक की डायरेक्शन सेम रखनी है, एक की डायरेक्शन अपोजिट रखनी है, तो आपको उसका बिहेवियर मिल जाएगा कि वो किस तरह वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड कर लिया सेंट्रल ट्रिप ट्रांसफार्मर की वजह से। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देखना है काम हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे सपोज पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, +2 वोल्ट आ रहा है और ये -2 वोल्ट आ रहा है, तो अब आपके पास वेव फॉर्म क्या होगी, आपने इनपुट तो वही देनी है, साइन वेव आपके पास आ रही है, ये इनपुट आ गई आपकी। अब आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास V आउट क्या आएगा वो देखते हैं। अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आप यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, अगर पहले पॉजिटिव है तो इसका जो एनोड है, सॉरी ये कैथोड जो है इसके पास, ये नेगेटिव को पिक आउट करता है। ठीक है, लेकिन तो फिर ये इसकी वजह से ये क्या हो गया, D1 इसको नाम ले लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं D2 का। तो D1 तो हो गया हमारे पास रिवर्स बायस, तो इसकी वजह से मुझे मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है, अगर अब मैं यही काम कर दूं इसके लिए, नीचे वाले के लिए, अगर -2 जनरेट हो रहा था नीचे, तो यहाँ पर देखें माइनस माइनस से जनरेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा,
D2 क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से मुझे पहली जो वेव फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये नेगेटिव की वजह से हो रहा है, ठीक है, मुझे ये वेव मिली। अब ये चेंज होगा दोबारा फिनोमिना, अब ये फिनोमिना चेंज होगा। फिनोमिना चेंज होने का मतलब क्या है कि ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये फिनोमिना चेंज हुआ। अब ऊपर देखें माइनस है, अब जो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बन जाएगा। अब इसको मैं इस पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड की वजह से आपको वेवफॉर्म क्या मिलेगी, ये मिलेगी। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आपको वेवफॉर्म ये मिलेगी, ठीक है। एंड इसी तरह जो ऊपर अगर नेगेटिव थे, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से देखें ये रिवर्स बायस हो गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो मुझे एक वेवफॉर्म नहीं मिल रही। अब आपने यहाँ पर कंक्लूड क्या करना है कि जब भी आप यहाँ पर डायोड को फ्लिप करते हैं, मीन्स कि उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो सारा का सारा कहाँ मिलेगा, नेगेटिव हाफ के ऊपर सारे के सारे वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। अब आपको एक टास्क देता हूँ कि आपने ये काम खुद करके देखना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। एक आपने डायरेक्शन इस तरह रखी और एक डायरेक्शन आपने इस तरह रखी। बिल्कुल सेम काम आपने ब्रिज के लिए भी करके देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आप प्लस हाफ ले लें, पहले आप +2 ले लें, फिर दूसरे में -2 ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कनेक्ट करके देखें क्या हो रहा है, और ये सेंट्रल टेप की वजह से ये ग्राउंड मैंने कर दिया, ठीक है, ग्राउंड हो गया। अब पॉजिटिव की वजह से ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हाफ, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या मिल जाएंगे, फॉरवर्ड बायस। तो इसके अंदर आप कुछ देखेंगे तो आपको वेवफॉर्म कुछ इस तरह मिलेगी। ये फॉरवर्ड बायस यूँ हुआ और फिर साइन वेव की वजह से नीचे। बिकॉज आप इसको बता देता हूँ कंक्लूड करके, देखें जब आपके पास प्लस जनरेट हो रहा है तो ये एनोड के ऊपर भी प्लस जनरेट हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए मुझे पहली वेव मुझे मिल गई यहाँ पर आउटपुट पे, ठीक है। अब नीचे देखें, नीचे नेगेटिव हाफ जनरेट हो रहा था, तो नेगेटिव हाफ के ऊपर ये नेगेटिव था मेरे पास, और नेगेटिव इसने भी मुझे क्या दे दिया, फॉरवर्ड बायस दे दिया, ठीक है। दोनों ने मुझे क्या दे दिया है, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस इसने कहाँ दिया है, नेगेटिव पीक के ऊपर दिया है, नेगेटिव वैल्यू के ऊपर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह बनाऊंगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि काम क्या हो रहा है। ऑल्टरनेट अब आपको क्या मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम के ऊपर जब आप वो करेंगे नेगेटिव हाफ, ये नेगेटिव ऊपर जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये करके देख सकते हैं कि आपको बिहेवियर पता चल जाएगा। अब ये आपके पास हो गया माइनस और ये आपके पास हो गया प्लस, ठीक है। अब देखें ये जब माइनस होगा और ये एनोड से मैच होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया, और इसी तरह ये दोनों भी रिवर्स होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सिंपल एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। मीन्स कि आपको एक पूरी वेव फॉर्म की जगह आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक लाइन। तो आपने देखें कंक्लूड क्या किया कि पहले वाले से मुझे फॉरवर्ड बायस में मिला, पॉजिटिव हाफ के अंदर मिला, और दूसरे डायोड की वजह से मुझे नेगेटिव हाफ में मिला। फिर जब इनकी पोलैरिटीज चेंज हुई, एक पूरी वेव कंप्लीट हो गई, जब नेक्स्ट वेव आई तो वहाँ पर मुझे कोई सा भी जो वोल्टेज है मुझे नहीं मिला, ना मुझे पॉजिटिव हाफ के अंदर मिला, ना मुझे नेगेटिव हाफ के लिए मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि डिस्कस करनी थी। आई होप समझ आ गई होंगी आप लोगों को कि करंट की डायरेक्शन हम किस तरह निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसे क्लियर कर सकूँ।